अब बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी। सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। चुनाव बिगुल बजने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वहां के मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा जैसे 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। यह फेज बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि 58 में 53 सीटों पर उसी का कब्जा है और 2-2 सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास हैं। वहीं इस पहले फेज में 10 ऐसी हॉट सीटें हैं जिन पर हर पार्टी की नजर गड़ी हुई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, तो 10 सीटें हैं जिन पर नजर गड़ी हुई है इन 58 में। कल पश्चिम यूपी में परीक्षा की घड़ी है क्योंकि 10 सीटों पर होने वाले मतदान प्रतिशत पर कल सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि यहां पर समीकरण और मुद्दों के साथ गठबंधन भी है। कैराना में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पलायन के दर्द की याद दिलाकर घर घर जाकर कैंपेन किया था। वहीं आगरा ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए बेबी मौर्य को टिकट दिया है, जहां पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं बागपत का जो इलाका है वो आरएलडी के चौधरी परिवार का गढ़ माना गया है। साथ ही लोरी सीट पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि बीजेपी और आरएलडी सपा के गठबंधन के बीच यहां पर कांटे की टक्कर मिलेगी। तो आ गई 10 फरवरी। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के पहले फेज की तारीख 10 फरवरी। अब से शुरू होकर यह खेल चलेगा 10 मार्च तक और वोटिंग की शुरुआत हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों से, जिनमें मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल है। यूपी में वोटिंग का यह वो चरण है जहां बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि जिन 58 सीटों पर वोटिंग है उनमें 53 सीटें बीजेपी के ही पास हैं। वहीं पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के हिस्से में 2-2 सीटें आई थी और अन्य के पास 1 सीट गई थी। इन 58 सीटों में भी 17 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम मतदाता किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 17 सीटों में भी 14 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ही जीती थी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट बीएसपी को मिली थी। दूसरी जो अहम बात वो है यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में किसान और जाट समुदाय के वोटर हैं और इसलिए वहां की 24 सीटें ऐसी हैं जहां आरएलडी का काफी प्रभाव माना जाता है और इस बार आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एसपी और आरएलडी के गठबंधन का पलड़ा भारी माना जा रहा है। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 24 सीटों में भी सेंध लगा दी थी और 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट एसपी और बीएसपी को मिली थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। 10 फरवरी से यूपी में चुनाव शुरू और 10 मार्च को रिजल्ट। लेकिन 10 के इस खेल में पहले चरण में 58 में 10 सीटों पर ऐसा दांव लगा है कि हर पार्टी की सांसें अटकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 10 हॉट सीटों में सबसे पहली है शामली जिले की कैराना सीट। वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव से। 2017 के चुनाव से पहले कैराना से पलायन का मुद्दा इतना उछला था कि यह सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गई और इस चुनाव में भी बीजेपी कैराना के लोगों को पलायन की याद दिलाते हुए ही मैदान में उतरी और इस बार कैराना सीट को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यह सीट इतनी अहम है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू किया और घर घर जाकर लोगों से अपनी उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए वोट मांगे। वो मृगांका सिंह जो कैराना से बीजेपी सांसद रहे हुकुम सिंह की बेटी हैं। हुकुम सिंह ने ही 2016 में कैराना से पलायन का मुद्दा उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ हिंदू परिवारों को मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से कैराना में अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। फिर तो पलायन के मुद्दे ने ऐसा तूल पकड़ा कि पिछला विधानसभा चुनाव ही इसके इर्द गिर्द घूम गया और बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को ही कैराना से टिकट दे दी। नतीजे आए तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बयार चल पड़ी थी। राज्य में बीजेपी की बंपर जीत ने इतिहास रच दिया था, लेकिन कैराना की सीट ही उसकी झोली में नहीं आई थी। वहां समाजवादी पार्टी के नेता रहे मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन बाजी मार निकले थे और उन्होंने मृगांका सिंह को 21,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अब उन्हीं नाहिद हसन पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर दांव लगाया है, लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग है। इस बार नाहिद हसन जेल में बंद हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को बीजेपी ने लपक लिया और अखिलेश यादव पर गुंडों का साथ देने का आरोप लगा दिया। वैसे कैराना सीट का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। पिछले 30 साल से इस सीट पर 2 परिवारों का ही दबदबा रहा है, जिनमें एक परिवार है हिंदू और दूसरा है मुस्लिम, लेकिन दोनों के पुरखे एक ही हैं। जबकि पश्चिमी यूपी की दूसरी हॉट सीट है आगरा ग्रामीण, जहां से एक पूर्व राज्यपाल मैदान में है। 2 महिलाओं के बीच इस सीट पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है।
जिनमें बीएसपी की किरण केसरी हैं और बीजेपी ने मैदान में उतारा है बेबी रानी मौर्य को। बेबी रानी मौर्य एक हैवीवेट कैंडिडेट हैं जिन्हें उत्तराखंड के राजभवन से चुनाव लड़ने के लिए बुलाया गया है। 6 महीने पहले तक वो उत्तराखंड की राज्यपाल थीं और अब आगरा ग्रामीण सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन विधायक हेमलता दिवाकर को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दी। बेबी रानी मौर्य 1995 में आगरा की मेयर रह चुकी हैं और इस इलाके में वो काफी लोकप्रिय हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा विधायक हेमलता दिवाकर से लोगों में नाराजगी है, इसीलिए बीजेपी ने उनका टिकट काटा और यही बेबी रानी मौर्य के सामने चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यह सीट आरएलडी के खाते में गई और आरएलडी ने महेश कुमार जाटव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी के पहले फेज की 10 अहम सीटों में तीसरी अहम सीट है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने वहां से एमएलए श्रीकांत शर्मा पर ही दोबारा भरोसा किया और उन्हें ब्रज क्षेत्र की मथुरा सीट से टिकट दे दी। श्रीकांत शर्मा राज्य के ऊर्जा मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं, इसलिए प्रचार के दौरान अपने लिए वोट जुटाने के लिए उन्होंने मथुरा वृंदावन बेल्ट में किए अपने विभाग के काम भी गिनाए और यूपी सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार की कामयाबियां भी। लेकिन इसके बावजूद वहां कड़ी टक्कर है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के 4 बार के विधायक प्रदीप माथुर हैं। प्रदीप माथुर मथुरा सीट से 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार एमएलए रहे, लेकिन पिछली बार वो श्रीकांत शर्मा से हार गए थे। वहीं एसपी और आरएलडी गठबंधन ने देवेंद्र अग्रवाल को उनके खिलाफ उतारा है। जबकि चौथी हॉट सीट है मुजफ्फरनगर जिले की थाना भवन सीट। अगर कोई सीट ऐसी चुनी जाए जिसके नतीजे ये तय कर पाए कि गन्ना किसानों को भुगतान के बीजेपी के दावों में दम है या नहीं, तो वो सीट है थाना भवन, जहां से यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा मैदान में है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा चौथी बार इस सीट से चुनाव मैदान में है। कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की पहचान रखने वाले सुरेश राणा भी मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। यूपी सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है, जबकि विपक्ष उनके इस दावे को सही नहीं मानता, जिनकी कड़ी टक्कर आरएलडी के अशरफ अली से मानी जा रही है। अशरफ अली से सुरेश राणा का मुकाबला 2012 में हो चुका है और उस वक्त सुरेश राणा चुनाव जीत तो गए थे, लेकिन जीत का अंतर केवल 265 वोटों का रहा था। जबकि बीएसपी ने जहीर मलिक को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनकी मौजूदगी से यह लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। जबकि कांग्रेस ने सत्यम सैनी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 10 फरवरी के दंगल में यूपी की जिस 5वीं बड़ी सीट पर राजनीतिक दलों का दम देखने को मिलेगा, वो है दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट, जहां बीजेपी की तरफ से मैदान में है मौजूदा विधायक पंकज सिंह। पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और दूसरी बार नोएडा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना काल में अपने इलाके के लोगों के लिए किया गया काम पंकज सिंह को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के तहत आने वाले मकानों का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि मकान खरीदने वाले लोगों की सरकार से नाराजगी बीजेपी पर भारी भी पड़ सकती है। इसी उम्मीद में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सुनील चौधरी को टिकट दिया है, जो कि 2017 में पंकज सिंह से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार सुनील चौधरी के लिए मुकाबला ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी थी, मगर इस बार उसी कांग्रेस ने सुनील चौधरी के खिलाफ कभी उन्हीं की पार्टी का हिस्सा रही पंखुड़ी पाठक को खड़ा किया है। यूपी के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे चुकी है और उसने यह भी ऐलान किया था कि वो 40% टिकट महिलाओं को देगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई पंखुड़ी पाठक को जिताने के लिए खुद प्रियंका गांधी नोएडा में उनके लिए प्रचार कर चुकी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंकज अवाना को टिकट दी है। गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट कल के चुनाव की 6ठी हॉट सीट है। ऐसी सीट जहां के लोगों का फैसला जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में जाता है वो बड़ी जीत दर्ज करता है और 2017 में इस सीट पर 21 साल बाद एक बार फिर बीजेपी ने कब्जा किया था, जब वहां के लोगों ने पेशे से डॉक्टर मंजू शिवाज को बड़े अंतर से जिताकर विधायक बनाया था। वहीं इस सीट से आरएलडी ने एक बार फिर सुदेश शर्मा को टिकट दी है, जो 2017 में चौथे स्थान पर रहे थे। हालांकि सुदेश शर्मा को 2012 में इसी सीट से करीब 50,000 वोटों से जीत मिली थी। गाजियाबाद की इस सीट पर जाट समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि बीजेपी की मंजू शिवाज एक बार फिर अपनी जीत पक्की मान रही हैं। हालांकि इस सीट पर पूनम गर्ग को टिकट देने वाली बीएसपी दूसरी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है।
और इन 10 सीटों में 7वीं अहम सीट है गाजियाबाद की लोनी सीट, जहां बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर और आरएलडी के मदन भैया आमने सामने हैं। नंदकिशोर गुर्जर अभी इसी सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने विवादास्पद बयानों और हिंदुत्ववादी छवि की वजह से जाने जाते हैं, जबकि गुर्जर समुदाय से ही आने वाले मदन भैया की छवि एक दबंग नेता की रही है। मदन भैया के समर्थक उनको रॉबिनहुड की तरह मानते हैं। उन्होंने पिछला चुनाव आरएलडी के टिकट पर ही लड़ा था, जबकि इस बार वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बताया जाता है कि इस सीट पर दोनों नेताओं की अच्छी पकड़ है। हालांकि वहां बीएसपी का भी प्रदर्शन खराब नहीं रहा है। बीएसपी के हाजी अकील चौधरी ने 2012 में यहां से जीत दर्ज की थी, जबकि 2017 में हुए चुनावों में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार फिर बीएसपी ने हाजी अकील चौधरी को ही टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के पहले फेज की वोटिंग में 10 वीआईपी सीटों में अगले नंबर पर है बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट। यह सीट समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही आरएलडी का गढ़ मानी जाती है और इसी वजह से बंटवारे में यह सीट उसी की झोली में आई। पिछले चुनाव में छपरौली ही वो इकलौती सीट थी जो आरएलडी जीत पाई थी। तब आरएलडी की तरफ से सहेंद्र सिंह रमाला छपरौली से विधायक बने थे, लेकिन 2017 में चुनाव जीतने के अगले साल ही उन्होंने पाला बदल लिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए और आज उसी की तरफ से मैदान में है। लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए आरएलडी ने विजयपाल राठी को अपना उम्मीदवार बनाया। मगर अगले ही दिन उनकी टिकट वापस ले ली गई और प्रोफेसर अजय कुमार को छपरौली से आरएलडी का चेहरा बना दिया गया। वहीं भारी तादाद में जाट और मुस्लिम समुदाय के वोटरों वाली इस सीट पर कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। मेरठ जिले की सरधना सीट इन सीटों में 9वें नंबर पर है, जहां लगातार तीसरी बार बीजेपी से संगीत सोम का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान से। संगीत सोम पिछले 2 चुनावों में अतुल प्रधान को शिकस्त दे चुके हैं और लगातार तीसरी बार विधायक बनने के लिए संगीत सोम चुनाव मैदान में है। संगीत सोम कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हैं और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हैं जो इस बार संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। मसलन किसानों की नाराजगी इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। यही नहीं, इलाके के मुस्लिम समुदाय के वोटर 20% हैं जो संगीत सोम का खेल बिगाड़ सकते हैं। जबकि लंबी चुनावी नाकामी समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान के लिए सहानुभूति की वजह भी बन सकती है। हालांकि माना यह जाता है कि ठाकुर समुदाय से आने वाले संगीत सोम का साथ पिछले चुनावों में दलित समुदाय ने भी दिया था, जो उनकी जीत की बड़ी वजह बना। तो वहीं अतुल प्रधान जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, उनको अपने समुदाय के अलावा मुस्लिम और जाट समुदाय का भी समर्थन है। इस बार कांग्रेस ने सैयद रेहानुद्दीन को टिकट दी है, जबकि बीएसपी ने जाट समुदाय के संजीव धामा को उम्मीदवार बनाया है। इन 10 सीटों में एक और सीट चरथावल विधानसभा है, जहां मुकाबला कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने वाले 2 नेताओं और 2017 में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता की पत्नी के बीच है। मुजफ्फरनगर जिले में आने वाली यह सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, जहां से 2017 के चुनाव में बीजेपी के विजय कश्यप ने जीत दर्ज की और योगी सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में विजय कश्यप की जान चली गई, जिसके बाद वहां उपचुनाव नहीं कराए जा सके क्योंकि 2022 के चुनावों से पहले समय कम रह गया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने चरथावल सीट से विजय कश्यप की पत्नी सपना को ही टिकट दी है, जिनके सामने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पंकज मलिक और कांग्रेस छोड़कर ही बीएसपी में गए सलमान सईद हैं। सौभाग्य की बात यह कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होना है, लेकिन इस पहले चरण की 58 सीटों में ये 10 सीटें ऐसे हैं जिन पर बड़े चेहरों पर दांव लगा और इन पर जीत या हार किसी भी पार्टी के प्रदर्शन पर बड़ा असर डालेगी।